हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। ये आपको काइनेमैटिकल इक्वेशन के नाम से भी आपने इनको सुना होगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन कौन से हैं? पहला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनको हमें डेरिवेशन सीखना है। ये डेरिवेशन भी आते हैं एग्जाम्स में और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। ओके, तो इसमें u क्या है? u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, यानी स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी रहती है। v फाइनल वेलोसिटी जो बाद में हो जाती है। t इज़ द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट ओके व्हेन इट इज़ चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। s इज़ द डिस्प्लेसमेंट एंड a इज़ एक्सेलरेशन। ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हैं, है ना, इनके बारे में। तो यहाँ पर हम वही इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना सीखेंगे। ओके, चलिए तो हम ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जो पोजीशन ए पे है और उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, और t टाइम के बाद वही वेलोसिटी चेंज हो जाती है v जब वो पोजीशन b पर आ जाता है। सेम ऑब्जेक्ट है, वो पोजीशन a से b पर आता है। ठीक है, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है जो हमने मान लिया फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये डिस्टेंस s कवर करता है और इस समय जो ये एक्सेलरेशन अटेन करता है वो a है। ठीक, तो हम पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके, ये है, लेकिन इसके पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना होगा। यहाँ मैंने केवल आपको डेरिवेशन बताया है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो आपको एक एक्सप्लेनेशन देना होगा। ठीक है, जिसमें आप ये बताएंगे जैसे आप सपोज बॉडी, ठीक है, इज़ मूविंग विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर टाइम t इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी v एंड इट अटेन्स एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंबल्स आपको डिस्क्राइब करने ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लेते हैं। क्या है एक्सेलरेशन? इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यही होता है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। चलिए, तो a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन t। t को हमने इधर कर दिया, ये हो गया ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। ठीक है, v को हम इधर रखते हैं, u और ए टी को एक साथ कर देते हैं। u माइनस में है, ए टी के पास जाएगा, इज इक्वल्स टू के दूसरे डायरेक्शन में तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू a प्लस v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। क्लियर ना? दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये अब दूसरी इक्वेशन मोशन के लिए हमें क्या लेना है? तो अब हम लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। याद है हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ वेलोसिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज़, यही था ना। तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक, कितनी वेलोसिटीज़ हुई? 2 वेलोसिटी हुई। तो हम क्या करेंगे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए? सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? वी ए वी, एवरेज वेलोसिटी को v और सबस्क्रिप्ट में हमने ए वी लिख दिया, जैसे हमें ये मालूम रहे कि हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ओके, वो क्या हो गया? u प्लस वी अपॉन 2। ठीक, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब हम क्या जानते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होती है वो क्या होगी, यानी एवरेज वेलोसिटी के साथ ही जब बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो हम देखते हैं जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ये v एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यही तो होता है ना। ठीक, तो अब क्या है कि डिस्टेंस हमारी क्या हुई? s हुई, और एवरेज वेलोसिटी अभी आपने निकाला u प्लस वी अपॉन 2, और टाइम क्या है? t टाइम है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब जो इक्वेशन हमारा फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। ठीक है, यहाँ से हम v की वैल्यू u प्लस ए टी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, v की वैल्यू u प्लस ए टी को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो s इज इक्वल टू u प्लस v की जगह हमने रख दिया u प्लस ए टी और बाहर फिर t है। ओके, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 2u प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाई t। क्लियर? अच्छा, जब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि t को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2u t अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर, टी इंटू टी, 2t नहीं होता, t और t मल्टीप्लाई होंगे तो t स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने
डिराइव कर लिया। ठीक है, अब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है हमें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो हम फिर वही एवरेज वेलोसिटी ही लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है हमारी क्या है? u प्लस वी अपॉन 2, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज, यही है। ठीक है, तो और दूसरा हमने क्या निकाला था? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, है ना, एवरेज वेलोसिटी इंटू टी। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन का हमें यूज़ करना और हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए, तो ये तो हमें मिल गया है ना, क्योंकि एस में हमने ये वैल्यू रख दी। ठीक, अब कौन सी वैल्यू रखी है? u प्लस वी अपॉन टी। क्यों? क्योंकि एस हमारा क्या था? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टी था, तो हमने ये रख दिया। अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, t क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी, सॉरी अपॉन ए, है ना, हमें t की वैल्यू निकालनी है, सॉरी a की नहीं। तो t हमारा हो गया v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब इस t की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट कर दे रहे हैं t की प्लेस पे। तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2, ब्रैकेट में यहाँ पे v माइनस यू अपॉन 2, देखो t की जगह हमने प्लेस कर दिया। ओके, अब a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, है ना, दिख रहा है ना कि आ रहा है। 2a को हम s के साथ कर दे रहे हैं, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तो आपने देख लिया, सीख लिया। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का जो काइनेमैटिकल इक्वेशंस है, इनका ग्राफ के साथ ग्राफिकल मेथड से हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आता है दैट डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, जो भी कहा गया फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो आपको ग्राफिकल मेथड यूज़ करके इन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम ग्राफिकल मेथड से इसे करने जा रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर आपको सपोज करना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा पूरा। ठीक है, दैट सपोज अ बॉडी is moving with initial velocity u and after time t it attains a position b and attain the velocity v, it requires acceleration a and covers the distance s। ऐसे करके आपको स्टार्टिंग में सपोज करके एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, आपकी बॉडी जो है यहाँ पर देखिए ऊपर है ना, तो हमने ये मान लिया कि बॉडी जो है स्टार्टिंग में जीरो वेलोसिटी ना लेकर के किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो मान लेते हैं ये यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो रेस्ट पोजीशन में ना होकर ये किसी यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो पोजीशन ए पर है। ठीक है, और जब ये बॉडी पोजीशन ए पे है और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, ये इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं और ये वेलोसिटी क्या हो रही है? ये वेलोसिटी इसकी बढ़ती जा रही है और ये वेलोसिटी वी को एक्वायर कर रही है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? इसको मीट करा दिया, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली और ये देखिए एक ट्राइंगल फॉर्म कर दिया। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिया। ठीक है, ये ग्राफ हमारा बन गया। इसमें हमने टाइम टी दे दिया है, इस पर हमने वेलोसिटी शो कर दी है। ठीक है, तो अब हमारे पास डेफिनेशन क्या है? हम डेफिनेशन किसकी लेंगे? एक्सेलरेशन की ही डेफिनेशन लेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही सिंपल है, जो हमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही निकल आता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम लेते हैं, तो क्या कहती है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन? दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, दिस इज एक्सेलरेशन। तो चलिए हम देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है। इसके लिए हमें थोड़ा ग्राफ पे ध्यान देना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ग्राफ पे भी। ठीक है, ग्राफ समझेंगे आप तभी इसे कर पाएंगे, अदरवाइज ये आपको बहुत टफ लगने वाला है। ठीक है, तो अगर अभी आप इसे समझ लेंगे तो 11th-12th के लिए भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी की हमने बात की, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी हमारे पास अभी जो वेलोसिटी है वो क्या है? ये है फाइनल वेलोसिटी, है ना, ये बी डी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वो ए ओ है। ठीक है, तो बी डी माइनस ए ओ चेंज इन वेलोसिटी हो गया, बी डी माइनस ए ओ अपॉन टाइम। अब टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं? ओ डी इज टाइम, ओ डी। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज़ पुट कर दे रहे हैं, तो बी डी हमारे पास क्या है? वो वी है, ए ओ क्या है? देखिए ये यू है, और ओ डी क्या है? वो टी है ना, दिख रहा है ना कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अब टी क्या होगा? इधर चला जाएगा, वी इज माइनस यू इधर आ गया, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, है ना।
ठीक, तो AT इज इक्वल्स टू V माइनस यू और V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। हमने U को इधर कर दिया, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें फिर से ग्राफ समझना पड़ेगा और इस ग्राफ को हम आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे। ठीक है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अब हमारे पास पहली चीज़ तो ये है, हम ये जान लें कि हमें क्या चीज़ यहाँ पे देखना है। हमें देखना है कितना एरिया इनक्लोज्ड कर रहा है VT ग्राफ। ठीक है, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन VT ग्राफ, हाँ कौन सा VT ग्राफ कि T और T एक्सेस ये दोनों हमें देते क्या है, ये हमें डिस्टेंस देते हैं। ठीक है, जितना एरिया इनक्लोज करता है तो वो डिस्टेंस देता है। डिस्टेंस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल देंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। तो देख लेते हैं क्या है भाई डिस्टेंस हमारी। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये है एरिया हमारा ट्राइंगल का। ठीक है, और ये है एरिया रेक्टेंगल का। हमको यहाँ से निकालना है, दो चीज़ें बन रही है ना, ट्राइंगल बन रहा है और रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये पूरा मिलेगा, तभी तो हमने कहा ना कि इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की। ये पूरी डिस्टेंस इसने कवर की है ना, ये पूरा पार्ट। ठीक, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हाफ बेस इंटू हाइट। चलिए, तो हाफ, ठीक है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो गया, AC, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हाफ, फिर बेस AC और हाइट क्या हो गई इसकी, BC। ठीक है, देखिए हाफ AC इंटू BC। अब रेक्टेंगल की बात कर लें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगेन आते हैं लेंथ और ब्रेड्थ की बात करते हैं। ये रेक्टेंगल है, लेंथ क्या हुई ये, ठीक है, दिस वन इज OD, लेंथ हो गई, ब्रेड्थ क्या हो गई CD, है ना, ये ब्रेड्थ हो गई CD या AD, सॉरी AO आप लिख दीजिए ब्रेड्थ, चाहे ये लिख दीजिए ब्रेड्थ। रेक्टेंगल है तो ये दोनों तरफ तो इक्वल ही होगा, मालूम ही है आपको। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ T इंटू U, या हम कहें OD इंटू OA। चलिए, OD इंटू AO। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ओके, चलिए, तो AC और BC क्या है हमारे पास, AC T है, AC T है, BC क्या है, BC ये क्या है, ये पूरा आपका V है और ये इतना U है। तो BC हम क्या से निकालेंगे, इस BD में से हम AO को माइनस कर दें, BD में से AO माइनस कर दें तो क्या निकल आएगा, BC निकल आएगा। तो ये क्या हो गया, V माइनस U, V में से जितना ये है उतना ये भी होगा ना, U माइनस कर दे तो ये क्या आ गया, V माइनस U, यानी BC की वैल्यू हमारी क्या आ गई, V माइनस U। चलिए, लिख लिया हमने BC V माइनस U। ठीक, अगेन प्लस है तो प्लस। अब OD इंटू AO देख लेते हैं। OD क्या है, OD इज T। ठीक है, OD क्या हुआ, T हुआ, और AO क्या है, ये U है, तो T इंटू U। ठीक है, T इंटू U। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, अब इसे जो हमें इसे अब सॉल्व करना है, तो S इज इक्वल्स टू, इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो देखिए V माइनस U प्लस T, और ये है। अब हमारे पास जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ठीक है, तो U को हम एक साइड करते हैं, V माइनस U इज इक्वल्स टू AT, है ना। अब V माइनस U की जगह हम क्या रख सकते हैं, AT रख सकते हैं। तो इसी इक्वेशन में V माइनस U की जगह हम AT रख देते हैं। तो S इज इक्वल्स टू हाफ T, और V माइनस U की जगह हमने क्या रख दिया, AT रख दिया, प्लस UT, T मल्टीप्लाइड बाई U है, इसको UT लिख दिया। आगे हमारा सेकेंड इक्वेशन मोशन, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, ये था सेकेंड इक्वेशन मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा कौन सा है, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। माइंड में रखिएगा कि हमको क्या लेकर के आना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में सेम वही डायग्राम को हम फिर थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, क्या वहाँ ट्रैपेजियम बन रहा है, चलिए आइए देखते हैं कि ट्रैपेजियम बन रहा है या नहीं। ये देखिए, ये ऐसे गया ऐसे, है ना, तो ये ट्रैपेजियम फॉर्म किया। ठीक है, तो अब यहाँ डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम क्या होता है,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। तो अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स इसके कौन कौन से ये देख लेते हैं। तो पैरेलल साइड्स जो हैं वो है AO और BD, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। तो AO और BD ये दोनों हमारे क्या है, पैरेलल हैं। तो हाफ AO प्लस BD, ठीक है। और क्या है, हाइट इसकी ये हो गई, फिर ये पैरेलल साइड्स हैं तो हाइट तो यही हुई ना ट्रेपेजियम की। तो हम हाइट क्या ले रहे हैं, OD ले रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय OD, क्लियर। सम ऑफ पैरेलल साइड AO और BD और मल्टीप्लाइड कर दिया OD जो इसकी हाइट है, ओके। तो S इज इक्वल क्या आ गया, 1/2 U प्लस V मल्टीप्लाइड बाय T। अब अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू U प्लस AT से, ठीक, AT को एक तरफ कर दिया, V माइनस U कर दिया, यहाँ से T की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A हो गया, ठीक है, निकालिए। अब इस T की वैल्यू इस इक्वेशन में हम रख देंगे, ठीक है, जहाँ पे T है वहाँ रख दिया। S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V, फिर यहाँ पे क्या हो गया, V माइनस U अपॉन A, T की जगह पे रख दिया। अब ये देखिए A प्लस बी A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। अभी हम लोगों ने इसके पहले भी ये बात की थी। तो S इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A, ठीक है। अब इस 2 और A को हम इधर S के साथ कर दे रहे हैं, तो ये हो गया क्या, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक है। तो V स्क्वायर के लिए हम फॉर्मूला देख लें, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। So that's it for today. Thank you.